इतना रोते रोते मेरा इतना दिल तृप्त हो चुका है। तब राधा रानी यहाँ पे बुलाया। मैं बोलता था भगवान मुझको ले चलो, मुझको ले चलो यहाँ से। कभी राधा रानी बोलता था चल उठ, क्या कर रहा है यहाँ पे, नौकरी करके क्या करेगा। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूँ ब्रज महिमा के नए चैनल संत महिमा में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ब्रजभूमि बड़े बड़े साधु, सन्यासी और तपस्वियों की भूमि रही है। आज हम आए हैं श्रीधाम वृंदावन, और यहाँ वृंदावन में ऐसे अनेकों भगवान के भक्त हैं जो यहाँ रहकर के दिन रात प्रभु की आराधना किया करते हैं। आज हमें ऐसे ही एक भक्त के दर्शन हुए हैं यहाँ श्रीधाम वृंदावन में, जो दुनिया की चकाचौंध को छोड़ करके वो यहाँ आकर के वृंदावन में दिन रात प्रभु का भजन किया करते हैं। तो कैसे उनके ऊपर हमारे ठाकुर जी की कृपा हुई और कैसे वो ब्रज में आकर के यहाँ भजन करने लगे, क्या लीला हुई है, आइए जानते हैं उन्हीं के श्रीमुख से। तो आइए चलते हैं उनके श्री चरणों में और जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में। प्रभु जी राधे राधे। दंडोत महाराज। बाबा यहाँ विराजमान हैं, तो आइए बाबा से जानते हैं उनके दिव्य जीवन के विषय में। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम राधे श्याम दास और गांव का नाम महेश प्रसाद सिंह। महाराज जी आपके ऊपर कैसे ठाकुर जी की कृपा हुई, आप वहाँ से छोड़ करके यहाँ ब्रजमंडल में कैसे आए? मैं 1988 में जी डीडीटी छिटकाव में थे। 88, 80, 88 जी। वहाँ पे एक संत इस्कॉन से गया था और गांव में जो है पूरा धुनी रमाया था। वो गांव का नाम था आतापुर कुंडल। वहाँ पे धुनी रमा रहा था। हम उनको रोज डेली दर्शन करने के लिए जाते थे और वो महात्मा मेरे से बोले जो कि आपको मैं माला देना चाहता हूँ। हम 4 आदमी लिए, 4 आदमी में 3 आदमी तो भ्रष्ट हो चुके जी। हम वो महात्मा को दिल में बसाए और वो हरि नाम दे करके गए मेरे को, और वो हरि नाम का मैं माला। लेकिन वो उन्होंने बोले जो बेटा तुमको 50 साल के बाद कोई धाम में वास होगा जी। हम वो बात को स्मरण करते रह गए, जो हमको धाम में कहाँ वास होगा। उन्होंने पहले वो महात्मा जी पहले से बोल दिया। हाँ, और बोले आज के बाद हमारा आपका दर्शन नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ अपने धाम। अब कहा वो भगवान था। उसके बाद मेरे को बिहारी जी को बार बार सपना आने लगा। अच्छा। बिहारी जी को बार बार सपना आने लगा। बिहारी जी सपने में बार बार आते थे। बार बार आने लगा। फिर मैं यहाँ से बम्बई गए। मैं गरीब घर का था। बम्बई गए। बम्बई में मैं ओरिएंट प्रेस में नौकरी किया। 22 साल नौकरी किया उनके वहाँ। और फिर मेरा एकाएक मेरे को ऐसा भाव जागा जो नहीं मैं बिहारी जी को पास दर्शन करने जाऊं। फिर मधुबन आश्रम लिया और मधुबन आश्रम में उससे पहले आप वृंदावन कभी नहीं आए? आते थे वृंदावन। हम बराबर साल में 1-2 बार आते थे। भजन कीर्तन हमारी नाम के लिए गाड़ी रखा हूँ। यहाँ से अयोध्या, हरियाणा, सब जगह हरि नाम में फ्री सेवा में जाता हूँ। 1 रुपया किसी से नहीं, खाली गाड़ी का जो जाने आने का भाड़ा होगा वो लगेगा, और उसके बाद कुछ नहीं, और जो प्रसाद रहेगा। और यहाँ पे आकर के बस हरि नाम करता हूँ, प्रसाद बनाता हूँ। कोई संत आ गए, 1 आदमी को प्रसाद में 24 घंटा बना के रखता हूँ। और कोई आवे हमारे सेवा में न 1 रुपया लेता हूँ। ब्रज 84 को उसका परिक्रमा हर एक साल रावल से उठाता हूँ, राधा रानी के घर से। और ब्रज 84 को उस परिक्रमा में जितना आदमी आवे फ्री सेवा हमारा रहता है। और क्या बोलूं। तो महाराज फिर आप यहाँ वृंदावन आए? वृंदावन एक रात में मेरा नाम, माने एक रात में मैं बैरागी हो गए। सो करके उठे, शनिवार गुरुवार का रात था, और गुरुवार को उठे और मैं बोले अब नौकरी नहीं करना, बिहारी जी को नौकरी करना है। मैं उठा और बम्बई वृंदावन आए, और वृंदावन से आ करके और भगवान को उस दिन से अनमोल रत्न भजन करता हूँ। जब आप वहाँ से यहाँ वृंदावन आए थे, हाँ। तो वहाँ बोल के आए थे कि मैं अब आऊँगा नहीं, किसी को मैं बोला नहीं। बस रात में स्मृत हुआ और मैं सुबह आया। फिर आश्रम लिया, छोटा सा कुटिया, ये सुन्नक रोड पे। यहाँ से गए ही नहीं? फिर गए नहीं। फिर वहाँ से मैं बोल दिया सेठ से, जो हम जहाँ पे नौकरी करते थे, वो अरे कहाँ हो राधे श्याम जी। हम बोला मैं राधे श्याम दास जी, मैं वृंदावन आ गया। अब आपका सेवा तो 22 साल कर दिया, अब मैं बिहारी जी को सेवा करने के आ गया हूँ। मैं नौकरी छोड़ दिया। नौकरी छोड़ करके बोला 1 दिन आओ, रिजाइन मार करके जाओ, नहीं तो कभी केस हो सकता है हमारे ऊपर। तो गया, रिजाइन मार के आया। जो पैसा था हमारे खाते पे डाल दिया, और बस आनंद से रह रहा हूँ। न किसी से लेना, न किसी को देना। जो हमारे आश्रम पे आया उनको प्रसाद, रहने का 2 आदमी तक रह सकता है, 2 से 4 आदमी, उनको रहो
और प्रसाद खाओ और भगवान का भजन करो। अब कितना समय आपको यहाँ वृंदावन वास करते हुए हो गया? 2 साल, दूसरा साल चल रहे हैं। दूसरा चल हाँ, लेकिन आता था मैं 2000 से। अच्छा। 2000 से आते आते, लेकिन बिहारी जी को मैं बार बार और राधा रानी को देखता था। कभी बंसी बजाते हुए मेरे को बिहारी जी दर्शन देते थे, कभी राधा रानी बोलता था चल उठ, क्या कर रहा है यहाँ पे, नौकरी करके क्या करेगा। स्वप्न में कैसे? स्वप्न में। तो मैं एकाएक मेरा अस्मृत हो गया, मैं बैरागी आ गया। मैं बोला नहीं, आज भी मेरा प्रोग्राम है फेस 1 में, वो पापड़ी चौराहा है, वहाँ पे आज भी प्रोग्राम है। और कीर्तन में भागवत तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अंगूठा निशान हूँ। वृंदावन वास करके आपके ऊपर हमारे बांके बिहारी की बहुत बड़ी कृपा है, जो आपको वृंदावन का वास मिला। यहाँ आप हृदय में किस आनंद को प्राप्त करते हैं? बस कैसा आनंद है वो? आनंद तो मेरे को ऐसा आ रहा है प्रभु जी, ऐसा आ रहा है वो आनंद, तो मैं समझता हूँ जो बम्बई गया माया में घिर गया, बिहार में था माया में घिरा था, लेकिन अभी जो ये आनंद आ रहा है, लगता है जो ये धाम से बढ़ के कोई धाम मेरे को गोलोक धाम यहाँ पे नजर आ रहा है। जब सुबह मंगला आरती में जाता हूँ और बिहारी जी को एक बार नजर मिलाने के लिए आता हूँ, क्योंकि बिहारी जी स्वप्न में दर्शन दिया ना, तो एक बार दिन में आता हूँ। बिहारी जी को 1 लाख का बिहारी जी को मंदिर बनाया हूँ अपना आश्रम में, और बिहारी जी को पूरा फोटो बोला सोना का पानी चढ़ाया हुआ है, वो लिया। मेरे को जो इच्छा था भगवान के लिए, सब जो कुछ मैं अपना लिए करता हूँ तो पहले बिहारी जी के लिए करता हूँ, फिर मैं अपना लिए करता हूँ। आप करते क्या? वो कराते हैं? हाँ, वही कराते हैं, वही आपसे कराते हैं। क्या है? कुछ नहीं, वो जैसा चाहते हैं वैसा आपसे करा लेते हैं। रात में नींद टूटा, रात में माला ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवा साथी गौर भक्त विंदा हरे कृष्ण जब आप हरे राम राम राम। आप उस माया नगरी में रहे हैं जिसको बम्बई कहा जाता है, माया नगरी है साक्षात। वहाँ जब आप रहते थे तो आपने कभी सोचा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा? कभी नहीं। वहाँ तो जब रूम से निकलता था तो एकदम तुच्छ व्यक्ति, कोई दारू पी रहा था, कोई मुर्गा काटता था, कोई मसलम, मैं बोलता था भगवान मुझको ले चलो यहाँ से। मन ही मन प्रार्थना करते थे। और जब आते थे तो मैं एक बार रोते थे, हे राधे मुझको आप ब्रज में रख लो, मुझको ब्रज में आप रख लो। बहुत रोया मैंने राधा रानी के लिए, बहुत रोया। जय हो प्रभु, जय हो। इतना रोते रोते मेरा इतना दिल तृप्त हो चुका है, तब राधा रानी यहाँ पे बुलाया। एक बार यमुना जी और एक बार बिहारी जी को दर्शन, मैं जब तक वृंदावन में रहूंगा छोड़ता नहीं हूँ मैं। तो महाराज आप वृंदावन में रहते हैं या ब्रज में और भी? ब्रज में रावल जाता हूँ, रावल में मेरे पास रावल में महाराज जी है, रावल राधा रानी का घर से, वो हमारा मित्र जैसा है। यहाँ शेष साई है, वहाँ पे शेष सैया पे जो क्या बोलते हैं क्षीर सागर, वहाँ पे मेरा मित्र है, अपना घर जैसा। वो संत हमारे वहाँ आते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं, एकदम घर जैसा। नंदगांव में जाता हूँ। पूरे ब्रजमंडल को आपने घर जैसा मान लिया है। जहाँ मन किया वहाँ चले जाते हैं, जहाँ ठाकुर जी प्रेरणा देते हैं वहाँ चले जाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। भजन होगा तो यहाँ से हम बाहर भी जाते हैं, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, बिहार में अभी 1 तारीख को बिहार से आया हूँ, वहाँ भी भजन का प्रोग्राम। अगर कोई भजन के लिए बुलावे तो जाऊंगा, कोई भोजन के लिए बुलावे तो हम वहाँ नहीं जाते हैं, भोजन के लिए नहीं जाता। अगर हरि नाम के लिए बुलाता है, हरि नाम के लिए अगर हमको दुश्मन भी बुलाएगा जो तेरे को मैं मार दूंगा हरि नाम करा करके, मैं वहाँ जाऊंगा, क्योंकि मरने का भय नहीं है, मरने का भय नहीं रहे। अगर वो बोल दे तेरे को मार दूंगा हरि नाम करवा करके, और तू हरि नाम कर, तो मैं हरि नाम करने के लिए सदा व्याकुल रहता हूँ। और भगवान जसीदे बिहारी जी को चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करके जाता हूँ। और जो दिल में होता है, कभी मैं सोचा नहीं जो कोई हमारे भक्त आवे और उनके लिए एक आदमी का प्रसाद 24 घंटा हमारे वहाँ मिलेगा, कब कौन आ जाए। और गाय का सेवा हमारा क्रम है, और बंदर के लिए केला और गाय के लिए रोटी। पहला रोटी मेरा एकदम पहले मैं गाय को खिलाता हूँ, फिर मैं भोजन करता हूँ प्रसाद। महाराज जी, हमारी किशोरी जी ने आपके ऊपर बहुत बड़ी करुणा की है, जो कृपा की है आपके ऊपर किशोरी जी ने, जो आपको ब्रज का वास दिया। ये मित्र हमारा ले गया था बम्बई, ये मित्र जो है ना हमको बम्बई पकड़ के ले गया। यहाँ से? नहीं, गांव से। और एकदम पूरा बुखार में कप रहे थे। अच्छा। और इन्होंने गोली दिया। आज वो मित्र वैष्णव तो नहीं है,
बोला मैं दर्शन करने आ रहा हूँ। दोनों जन आए, इनको आज सब जगह दर्शन करा रहा हूँ। स्कूटी है छोटा सा, वो स्कूटी से दर्शन करा करके और सब लोगों को बोल रहे जा रहा हूँ। हम बोले 2-4 दिन हो, कहाँ जाओगे, ये माया नगरी में क्या जाओगे, वृंदावन में रहो, आपको सदा रहो, प्रसाद खिलाऊंगा, भाव से रहो, प्रेम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। बोलते हैं नहीं, मेरे को माया छूट नहीं रहा है। अब बोला माया नगरी में फिर जाओगे तो माया पकड़ेगा, यहाँ माया से मुक्त रहोगे, भगवान के भजन करो, धाम में वास करो, माया अपने आप बस छूट जाएगी। धाम में वास करो, माया अपने आप छूट जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अब क्या भगवान का दूसरे शब्दों में महाराज जी कहूँ तो आपने अपने पूरे शरीर को, जीवन को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। समर्पित कर दिया। कभी किसी से मैं माया ग्रस्त हो चुका हूँ, मेरे को माया अब छू नहीं सकता है, क्योंकि ठाकुर जी के सामने माया क्या आएंगे। और राधा रानी है, राधा रानी, मैं एक बार रोता हूँ, रात को रोऊं चाहे दिन में रोऊं, हे राधे मुझको भगाना मत, क्योंकि आप भगा भी देते हैं ना, कभी माया से कुछ करते करते भगा भी देते हैं, कुछ गलती हो गया तो भगा भी देंगे। बस बिहारी जी से और राधा रानी से बोलता हूँ, मेरे को भगाना मत कभी यहाँ से छोड़ के। प्रभु किशोरी जी इतनी कृपालु हैं, एक बार जिसको हृदय से लगा लेती हैं फिर उसको छोड़ती नहीं है। बालक भले ही माँ को छोड़ के चला जाए, ये बालक की गलती है, माँ कभी बच्चे को नहीं छोड़ते, मेरा ऐसा मानना है। एक बार जो किशोरी जी की शरण में आ गया, किशोरी जी हृदय से लगा लेती है, फिर उसको जीवन पर्यंत नहीं छोड़ती। क्या करते हैं अब ठाकुर जी, मेरी माता जी भी यही शरीर छोड़े वृंदावन में। मैं उनके लिए डॉक्टर बोले जब आपका माता जी नहीं जिएंगे 3 महीना जिएंगे। मैं माता जी को भाग के गया, लेकर के आए और लेकर के आकर के यहीं पे ये जो भक्ति, ये क्या नाम है, कौन धाम है, ये जो अपना जो ये धाम है ना, मुक्ति धाम में उनका दान संस्कार हुआ। पूरा संत महात्मा ऋषि मुनि हजारों के जनसंख्या में आके प्रसाद पाए और बोले आज तू माँ के गर्भ से तू मुक्त हो चुका है, क्योंकि ब्रज में उनको कोई मरने के लिए आते हैं, वो भी नहीं मर पाते हैं, फिर रिटर्न चले जाते हैं, लेकिन माँ को आज यहाँ पे उद्धार किया। मैं माँ को, पिताजी तो नहीं था, पिताजी तो कब को शरीर छोड़ दिए गाँव में, लेकिन माँ को यहाँ पे उद्धार किया। अंत में हमारे बिहारी जी के चरणों में आप क्या प्रार्थना करना चाहेंगे भगवान? मैं बिहारी जी से यही आपका सदा खुशी रखें और सदा बिहारी जी से बोलते हैं आपका चैनल ऐसा ही एकदम दिन दुगुना रात चौगुना चले, और उसके साथ साथ ये श्री राधे श्याम दास को चरणों में प्रणाम रखें ना बिहारी जी। जय श्री। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद हमको भी प्राप्त हुआ है। आज महाराज जी से बात करके हृदय को जो आनंद प्राप्त हुआ, वास्तव में वो बड़ा दिव्य आनंद है। महाराज जी आपने हमें समय दिया, आपके लिए बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी आपने देखा जिस जीव के ऊपर हमारे बिहारी जी और राधा रानी कृपा करते हैं, उस जीव को कैसे अपने धाम में बास देते हैं, उसका ये अनुपम उदाहरण आपने अभी देखा। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से आपने सुना कैसे वो उस माया नगरी से बच करके यहाँ प्रभु के चरणों में आए और यहाँ रह करके दिन रात भगवान की आराधना किया करते हैं। बड़ा ही दिव्य और अद्भुत जीवन है इन महापुरुषों का। आज आपने इन महापुरुषों के दिव्य सत्संग के रूप में जिस आनंद को प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वृंदावन की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।